नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोअर पीसीएस 2019 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम एक क्रम से कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज के तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अगस्त से लेकर के सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। ये वन लाइनर फॉर्म में हम डिस्कस करने वाले हैं और 100 फैक्ट्स को हम जो है इसमें देखेंगे। व्याख्या की जिस प्रश्न को जरूरत होगी वहां जो है हम व्याख्या भी करेंगे, उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। साथ ही अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, बुरा लगे तो इसे डिसलाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नए नए लेक्चर्स लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म कितनी क्षमता है? तो 688 मिलियन किलो वाट बिजली उत्पादन क्षमता का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह किया गया वियतनाम में। तो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा फार्म वियतनाम में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 29 अगस्त को नया भारत फिट भारत के लिए प्रधानमंत्री ने किस जन अभियान का शुभारंभ किया? तो यह जन अभियान है फिट इंडिया अभियान। तो 29 अगस्त यानी खेल दिवस के दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। क्या उद्देश्य है इस अभियान का? तो इस अभियान का उद्देश्य है खेल और स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। कुल 4 वर्षों तक इस कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाना है और हर वर्ष के लिए एक थीम निर्धारित की गई है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो पहले वर्ष की थीम है शारीरिक फिटनेस, दूसरे वर्ष की थीम है खाने की आदत, तीसरे वर्ष की थीम है पर्यावरण के अनुकूल जीवन और चौथे वर्ष की थीम है रोगों से दूर रहने के प्रति जागरूकता। तो ये फिट इंडिया अभियान को हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो किसे फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो शिल्पा अग्रवाल को जो है फिट इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। किस देश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपे कार्ड लॉन्च किया? किस देश में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो यह किया यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरात में। तो रुपे कार्ड क्या है? तो एक स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड, जैसे वीजा, जैसे मास्टर। अगला, किस राज्य द्वारा इसरो के चेयरमैन के सिवन को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के सिवन आज के डेट में बेहद महत्वपूर्ण नाम, इसलिए इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो तमिलनाडु राज्य ने इसरो के चेयरमैन के सिवन या सिवान, जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार इन्हें दिया गया तमिलनाडु राज्य द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त को तिरूर के पान के पत्ते का जीआई टैग किस राज्य को मिला? तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। तो तिरूर के पान के पत्ते का जीआई टैग मिला है केरल को। साथ ही जो है मिजोरम के भी 2 उत्पादों को जो है जीआई टैग मिला। तो आप उसको एक बार सुन लें ताकि आपके दिमाग में रहे। मिजोरम का
ताह लोपुआन फैब्रिक, ठीक है, और मीजो पुआइनचेई साल, ये विशेष प्रकार की साल है, इन दोनों को भी जो है जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न, कौन सी एयरलाइन उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है? तो इसका उत्तर है एयर इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के प्रभावी नेतृत्व के लिए किस पद का सृजन किया है या सृजन की घोषणा की है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बेहद महत्वपूर्ण है। तो कोऑर्डिनेशन रहे तीनों सेनाओं में, उनके ऊपर एक व्यक्ति, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। अगला, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर दूरदर्शन द्वारा निर्मित किस गीत को जारी किया गया? तो वतन को जारी किया गया। गायक हैं इसके जावेद अली। अगला, किस शहर में एक कार्यक्रम के तहत हजारों छात्रों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर रिकॉर्ड बनाया? तो रायपुर के लोगों ने ऐसा किया, छत्तीसगढ़ के। तो बेहद जो है महत्वपूर्ण, ये कठिन कार्य था लेकिन लोगों ने कर लिया। अगला, 17 से 25 अगस्त के बीच किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 17 से 25 अगस्त के बीच लेह और लद्दाख में किया गया। अगला, बॉलीवुड के किस अभिनेता ने महाराष्ट्र के बाढ़ पीड़ितों के लिए 500 घर बनवाने की शुरुआत की है? तो ये नाना पाटेकर ने की है। अगला, किसने इंग्लैंड को हराकर शारीरिक दिव्यांगता विश्व T20 क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है? तो भारत ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया गया? किस संगठन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑपरेशन नंबर प्लेट लॉन्च किया गया? तो रेलवे सुरक्षा बल। अगला, एथलीट आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? एथलीट आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो PT उषा को नियुक्त किया गया है। अगला, पलानी मंदिर के पंच तीर्थम को GI टैग प्रदान किया गया है। यह मंदिर स्थित है, तो यह मंदिर स्थित है तमिलनाडु में। अगला, रिलायंस जियो ने भारत में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। अगला, 12 अगस्त को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो इसका विषय रहा यानी थीम रही ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिस्कवरी टीवी चैनल के किस श्रृंखला में हिस्सा लिया? तो मैन वर्सेस वाइल्ड। काफी गदर यहां प्रधानमंत्री ने काटा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं चंद्रिमा शाह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। किस बैंक ने भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो RBL ये बैंक का नाम है। ये निजी क्षेत्र का बैंक है और एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है प्रेक्टो। इन दोनों ने मिलकर के एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज हैं। अगला, 35वां मॉन्ट्रियल मास्टर्स का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। अगला, जैव ईंधन
नीति नियम लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अगला, उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ के शुभारंभ पर कितने पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 22 करोड़ पौधे लगाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त 2019 को जो है ये काम किया गया और ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। अगला, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित सूची में 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं सेरेना विलियम्स। अगला, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में शामिल एकमात्र भारतीय हैं पीवी सिंधु, 13वें स्थान पर ये हैं। अगला, फ्रांसीसी सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शेफ हैं प्रीतम चटर्जी। आगे बढ़ते हैं 28 पर। किस वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? बहुत जो है जाना पहचाना नाम न्यायपालिका के दुनिया में, राम जेठमलानी। अगला, किस मशहूर कथक डांस ट्रेनर और बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो बीरू कृष्णन। अगला, राष्ट्रपति कोविंद 8 सितंबर को किन 3 देशों की 9 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? तो ये गए हैं आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवानिया। अगला, भारत ने किस देश में आए डोरियन तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए $1 मिलियन की सहायता की? तो इसका उत्तर है बहामा। अगला, गहरे समुद्र अनुसंधान के लिए भारत कौन सी परियोजना शुरू करेगा? तो यह परियोजना का नाम है समुद्र यान परियोजना। तो क्या है, एक जो है पनडुब्बी बनाना है जिसमें 3 लोग बैठेंगे, 6 किलोमीटर अंदर तक वो गहरे समुद्र में जा सकता है और वहां जाकर खनिज वगैरह की ये जो है खोज करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और अभी तक केवल और केवल विकसित देश ही ऐसा कर पाए हैं। विकासशील देशों में भारत पहला देश है जो कि इस तरह का अभियान चला रहा है। तो समुद्र यान परियोजना, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला, वैज्ञानिकों की किस टीम ने हाल ही में ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार जीता? तो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप टीम ने। अगला, कहां पर राज्य का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। आगे बढ़ते हैं 35। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर नियुक्त किया गया? तो मशहूर खिलाड़ी और 1983 का विश्व कप जिनके नेतृत्व में भारत ने जीता, उन कपिल देव को जो है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया है। यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति यानी चांसलर राष्ट्रपति होते हैं भारत के, और स्टेट्स की यूनिवर्सिटी के चांसलर हमेशा जो है राज्यपाल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें जो है वो विशेष एक्ट के तहत बनाए गए, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें ये नियम नहीं लगता है। कर्ण सिंह जो है वहाँ पर चांसलर हैं। एक बात और जान लीजिए, ये चांसलर और जो है वाइस चांसलर 2 पद होता है। चांसलर यानी कुलाधिपति हिंदी में, और वाइस चांसलर यानी कुलपति। तो कुलपति वो व्यक्ति होता है जो यूनिवर्सिटी में रहता है, सारा काम देखता है। कुलाधिपति केवल नाम के। तो कपिल देव को कुलपति नहीं बल्कि कुलाधिपति बनाया गया है, यानी चांसलर बनाया गया। तो एक विशेष प्रावधान के तहत नहीं। तो अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो राष्ट्रपति बनेंगे, और अगर ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो कौन बनेगा?
राज्यपाल बनेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये विशेष प्रावधान के तहत ऐसा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग, साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो 12 सितंबर को जो है दक्षिण दक्षिण कोऑपरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। पहले क्या था कि ये विकसित और विकासशील देशों को मिलकर के उत्तर दक्षिण सहयोग बनाया गया, लेकिन कहा जाता है कि विकसित देशों ने अड़ियल रुख अपनाया और विकासशील देशों को लगा कि हमें कोई लाभ नहीं होगा और वो एक तरफ हो गए और उन्होंने बनाया दक्षिण दक्षिण कोऑपरेशन। अगला, खगोलविदों ने पहली बार किस ग्रह के वायुमंडल में जल वाष्प की खोज की है? तो यह है K2-18b। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण जो है खोज हुई है। इसमें यह पता चल रहा है कि ये जो K2-18b है इसमें पानी हो सकता है, और अगर जो है पानी हो सकता है तो जीवन की भी संभावना हो सकती है। इस ग्रह को सबसे पहली बार अमेरिकी केपलर मिशन के तहत 2015 में खोजा गया था। हालांकि ये जो ग्रह है ये बाह्य अंतरिक्ष में स्थित है और पृथ्वी से इसकी दूरी 110 प्रकाश वर्ष की जो है इसकी दूरी है, तो काफी जो है ये दूर है। K2-18b वाटर रेपर का पता चला है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। धूम्रपान की अपील को कम करने के लिए सादे सिगरेट पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई राष्ट्र बन गया है थाईलैंड। तो बहुत आकर्षक नहीं रहेगा सिगरेट की पैकिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक लेने वाली पहली महिला बन गई है मेगन सूट, ऑस्ट्रेलिया। अगला, केंद्र सरकार द्वारा देश में कितने आयुष कल्याण केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है? तो 12,500। अगला, किस जिले के लिए हाल ही में 1680 करोड़ की जलापूर्ति परियोजना को मंजूरी दी गई है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। 42वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2021-22 तक कितने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर है 75-75। अगला, नेपाल की राजधानी काठमांडू और किस शहर के बीच बस सेवा शुरू की गई है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के बीच बस सेवा की शुरुआत की गई है। अगला, किस मंत्रालय द्वारा भारत की डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? तो यह मंत्रालय है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किया गया, बहुत चर्चा में रहा, अरुण जेटली स्टेडियम। अगला, देश की किस प्रथम महिला डीजीपी का निधन हो गया? तो वो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। अगला, 2019 के उत्कृष्ट इंजीनियर पुरस्कार के लिए चुना गया प्रभाकर सिंह को। अगला, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहां पर श्री कृष्ण मंदिर का पुनर्निर्माण परियोजना का शुभारंभ किया गया? यह किया गया प्रधानमंत्री द्वारा बहरीन में। अगला, किन पहली आईपीएस अधिकारी को तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अर्पणा कुमार। ठीक है, ये जो है साहस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ये मिला है अर्पणा कुमार को। अगला, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? तो दिल्ली में किया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेक्चर जो है समाप्त होता है। मिलता हूं इसी लेक्चर के अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।